फरवरी 2018 में प्रिंसेस लतीफ़ा बिनते मोहम्मद बिन राशिद आल मखदूम दुबई के हुक्मरान की बेटी ने अपने चंद करीबी दोस्तों की मदद से दुबई से फरार होने का मंसूबा बनाया। इनका मकसद दुबई छोड़कर एक ऐसी जगह पनाह लेना था जहां वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सके, बगैर किसी निगरानी या दबाव के। ये मंसूबा किसी फिल्मी कहानी की तरह था। लतीफ़ा को खुफिया तौर से महल से निकलना था और एक कश्ती के जरिए बैनुल-अक़वामी पानियों तक पहुंचना था। 4 मार्च 2018 को लतीफ़ा ने यह खतरनाक सफ़र शुरू किया। उम्मीद थी कि वो भारत पहुंचकर सियासी पनाह हासिल करेंगी, लेकिन जब वो गोवा के करीब पहुंची तो भारतीय कमांडोज ने कश्ती को घेर कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर दुबई की हुकूमत की दरख्वास्त पर इन्हें ज़बरदस्ती वापस दुबई लाया गया, जहां इनके ख़ानदान ने कहा कि वो महफूज हैं। प्रिंसेस लतीफ़ा का फरार दुबई के इस चेहरे को बेनकाब करता है जिसे दुनिया आम तौर पर नहीं दिखा पाती। एक तरफ चमकते फलक, बोस इमारतें हैं और एक शानदार होटल हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कहानियां भी हैं जो जाहिर करती हैं कि सब कुछ वैसा नहीं जैसा कि नज़र आता है। लतीफ़ा की कहानी ने हमें दुबई की ताकतवर निज़ाम और आज़ादी के दरमियान जारी कशमकश से रोशनास कराया, लेकिन सवाल ये है, वो दुबई जो आज एक आलमी इक़्तिसादी मरकज़ बन चुका है, आखिर इतना कामयाब और दौलतमंद कैसे हुआ? एक ऐसा शहर जहां कुछ लोग आज़ादी की जुस्तजू में फरार की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्से से लोग यहां ख्वाबों की तबीर ढूंढने आते हैं। दुबई ने ये गैर मामूली तरक्की कैसे हासिल की? दुबई इतना अमीर कैसे बना? इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई की कामयाबी और अमीर होने में कौन कौन से सतून हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप खलीज फारस के किनारे एक छोटे से कस्बे में हैं, जहाँ जिंदगी की रफ्तार समंदर की लहरों पर मुनस्सर है। लोग नीले पानियों में गोता लगाकर कीमती मोतियों की तलाश में जाते हैं। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की रियासत दुबई है, मगर वो दुबई नहीं जो आज हम जानते हैं। ये वो दुबई है जिसकी जिंदगी का इन्हिसार मोती की गोताखोरी, माहीगीरी और इलाकाई तजारत पर था। पुराने वक्तों में अमन तो था, लेकिन आलमी शोहरत शायद नहीं। मोती की गोताखोरी दुबई की मईशत का सतून थी। 19वीं और 20वीं सदी के इख्तिताम तक दुबई के गोताखोर समंदर की गहराइयों में कीमती मोती तलाश करने के लिए जाते, जो बाद में ईरान, भारत और दीगर ममालिक में फरोख्त किए जाते थे। उस वक्त तकरीबन 80% आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता इस सनत से जुड़ी हुई थी, मगर जैसे ही 1930 की दहाई में जापान ने मसनूई मोतियों की इजाद की, दुबई की ये सनत ज़वाल पजीर हो गई और मईशत को एक बड़ा धचका लगा। लेकिन दुबई को मालूम था कि मुश्किल वक्त में मौके छुपे होते हैं। इसी सोच के साथ दुबई ने एक अहम कदम उठाया। ये वो लम्हा था जब शेख मखदूम बिन हशर आल मखदूम ने एक अहम फैसला किया। दुबई को आज़ाद बंदरगाह बनाया जाए, जहां ना टैक्स हो और ताजर आज़ादी से ही अपने कारोबार कर सके। यूं दुबई ने पहली बार अपने कदम आलमी तजारत में रखे और ईरानी और भारतीय ताजरों ने इस शहर को अपनी तजारती मंजिल के तौर पर मुंतखब किया। लेकिन असल तब्दीली 1966 में आई, जब दुबई के समंदर के नीचे छुपा स्याह सोना यानी तेल दरियाफ्त हुआ। दुबई को लगता था कि इसने सोने की कान ढूंढ ली है, लेकिन यह हकीकत भी जल्द वाज़ेह हो गई कि दुबई के पास तेल के ज़खायर अबू धाबी के मुकाबले में कम थे। दुबई के पास सिर्फ 4 बिलियन बैरल के करीब ज़खायर थे। अब दुबई के पास 2 रास्ते थे, या तो वो सिर्फ तेल पर भरोसा करते या वो अपने ख्वाबों की दुनिया बनाने के लिए तेल को बुनियाद बनाता। शेख राशिद बिन सईद आल मखदूम ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने तेल की आमदनी को दुबई की तमीर में लगाना शुरू किया। पोर्ट राशिद और दुबई क्रीक जैसे मंसूबे सामने आए, जो इस शहर को एक आलमी तजारती मरकज़ बनाने के लिए काफ़ी थे। दुबई ने दुनिया को पैगाम दिया कि हम सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं करेंगे, हम अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। 1980 की दहाई में जब दुबई ने एक बड़ा जुआ खेला, 1985 में जबले अली की बुनियाद जैफ्जा फ्री जोन रखी गई। ये फैसला वही था जैसे आप एक बड़ा जुआ खेलते हैं और पूरी दुनिया को दावत देते हैं।
आओ यहाँ तजारत करो। 100% गैर मुल्की मलकियत, जीरो टैक्स और ड्यूटी फ्री तजारत। यहाँ आलमी कंपनियां आई और दुबई को एक नया जन्म मिला। उसी दौरान दुबई ने यह भी सोचा कि तजारत ही काफ़ी नहीं, सियाहत यानी कि टूरिज्म भी एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया को आपकी जानिब राग़िब कर देगा, यानी कि मुतवज्जे कर देगा। बुर्जुल अरब जैसे होटल और दुबई मॉल जैसे शॉपिंग सेंटर्स दुबई को दुनिया की नज़रों में ले आए। साथ ही पाम जमेरा, वो जजीरा जो इंसान ने समंदर में बनाया, दुनिया को हैरान कर गया। दुबई का सफ़र अब समंदर की गहराइयों से निकल कर बुलंदियों की तरफ था। वो दुनिया हैरत में मुब्तला कि दुबई कहाँ तक जा सकता है, लेकिन एक ख्वाब अभी भी बाकी था। ज़रा आप सोचिए, आप 2000 की दहाई में दुबई पहुँचते हैं और एक ऐसा मंजर देखते हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हर तरफ करेने, नई नई बुलंद इमारतें और जजीरे जो पानी से उबर रहे हैं, जैसे दुबई ने अपने आप को दोबारा तख्लीक यानी कि पैदा करना शुरू कर दिया। अगर दुबई को अपने नक्शे पर एक अहम जगह चाहिए थी तो इसके लिए एक आलमी मेयार की स्काई लाइन बनाना ज़रूरी था। अब ज़रा पाम जमेरा का तसव्वुर करें, एक ऐसा जजीरा जो खजूर के दरख्त की शक्ल में बनाया गया। या फिर बुर्ज खलीफा को देखें, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। जैसे दुबई ने यह पैगाम दिया हो कि जो कोई और नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तमीराती कामयाबी नहीं थी, ये ताकत का मजहर था, ये पावर शो था। और दुबई की सियाहत टूरिज्म के शोबे ने 2019 में 16.7 मिलियन बैनुल-अक़वामी सियाहों को अपनी जानब अट्रैक्ट किया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बुलंदी पर पहुंचने के बाद अक्सर गिरावट का सामना करना पड़ता है। और दुबई को 2008 में एक बड़ा झटका लगा, आलमी मालियाती बहरान। वही दुबई जो तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था, अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा। रियल एस्टेट की कीमतें 50% तक गिर गई और बड़े बड़े मंसूबे रुक गए। ऐसे लगने लगा जैसे दुबई का ख्वाब टूट जाएगा। दुबई वर्ल्ड जैसे बड़े अदारे कर्जों की अदायगी में नाकाम हो गए। लेकिन इसके साथ ही अबू धाबी ने आगे बढ़कर दुबई को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की माली अमदाद फराहम की। इसके बदले में दुबई को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी, जैसे कि बुर्ज दुबई का नाम तब्दील करके बुर्ज खलीफा रखना। ये वो लम्हा था जब दुबई ने दिखाया कि वो न सिर्फ बहरान का मुकाबला कर सकता है, बल्कि बहरान को एक मौके में बदल सकता है। ये कहानी मोतियों की गोताखोरी से शुरू हुई, लेकिन दुबई ने अपने ख्वाबों को छोटा नहीं होने दिया। दुबई ने हर चैलेंज का मौका बनाया और आज वो दुनिया के सामने एक मॉडल सिटी के तौर पर खड़ा है। दुबई ने स्मार्ट सिटी और ग्रीन सिटी एनर्जी में भी सरमायाकारी की। और जब आप दुबई के बारे में सोचते हैं तो याद रखें, ये सिर्फ तेल या इमारतों की कहानी नहीं, ये ख्वाब, अज़्म और मुस्तकिल मजाजी की कहानी है। इन सब दुबई की तरक्की और कामयाबी की चमक दमक के नीचे एक मुख्तलिफ हकीकत भी छुपी है। औरतों की आज़ादी की जुस्तजू और इंसानी हकूक़ की लड़ाई अभी जारी है। ये वही दुबई है कि जिसे दुनिया तरक्की और अजीम तमीराती मंसूबों के लिए देखती है, लेकिन इस दुबई में कुछ लोग आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। प्रिंसेस लतीफ़ा का दिल दहला देने वाला फरार महज एक वाक़या नहीं था, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसमें ताकत, कंट्रोल और आज़ादी की जंग पोशीदा है। लेकिन लतीफ़ा अकेली नहीं थी जिन्होंने दुबई की ताकतवर कवानीन से बचने की कोशिश की। अगर हम माजी को देखें तो 2019 में प्रिंसेस हायर बिनते हुसैन, जो दुबई की हुक्मरान की बीवी और उर्दन के शाही ख़ानदान की शहज़ादी हैं, ने अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड में पनाह लेने का फ़ैसला किया। दुबई की ज़िंदगी के सख्त असूलों और दबाव से आज़ाद होने की जुस्तजू में उन्होंने इंग्लैंड में पनाह हासिल की और अपने बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी। इनका ये कदम भी एक ताकतवर पैगाम था कि हत्ता के शाही ख़ानदान की ख़वातीन अभी इस कैद से निकलने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले डेंसिस शमशा, जो प्रिंसेस लतीफ़ा की बहन थी, ने भी एक खौफनाक तजर्बा किया। 2000 में वो अचानक एक छुट्टी के दौरान गायब हो गई और बाद में इंकशाफ हुआ कि इन्हें ज़बरदस्ती वापस दुबई लाया गया है। बरतानवी अदालतों ने भी इनकी कैद को तस्लीम किया और इस वाक़े ने दुबई की हुक्मरानी के तरीक पहलुओं को मज़ीद बेनकाब किया। ये वही दुबई है जिसे दुनिया तरक्की और अजीम तमीराती मंसूबों के लिए देखती है, लेकिन इसी दुबई में कुछ लोग आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मज़ीद कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।